गणित कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली यानी NCERT। इसमें आज हम अध्याय 1 संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 प्रश्न 1 क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम परिमेय संख्या को पहले समझ लेते हैं। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या किसी भी संख्या के परिमेय संख्या होने के लिए 5 नियम हैं, वह जान लेते हैं। सबसे पहले P/Q के रूप में P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हो नंबर 2 Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी ये जो हर है वह 0 न हो। नंबर 3 PQ यानी अंश और हर दोनों पूर्णांक हो। नियम नंबर 4 PQ का HCF यानी कि मास 1 हो। 5वां संख्या शांत दशमलव में लिखी जा सके या शांत दशमलव हो। तो किसी भी परिमेय संख्या के लिए ये 5 नियम लागू होते हैं। यदि इनमें से कोई नियम फॉलो नहीं करता है तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। अब यहां पे क्या कहा है प्रश्न 1 में? क्वेश्चन 1 इसमें कहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो यहां हम कह सकते हैं हां, शून्य एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 जहां हर जो है 0 नहीं है। आइए इस पे 5 नियम को चेक करते हैं। सबसे पहले शून्य ये 0 है, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं। पहला नियम हमारा यानी P/Q लागू हो गया। दूसरा नियम यानी कि जो ये हर वह 0 ना हो तो दूसरा नियम भी लागू हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा नियम। तीसरे नियम में क्या है? PQ पूर्णांक हो। तो पूर्णांक क्या होता है? देखिए पूर्णांक के लिए जब हम संख्या रेखा पर चलते हैं तो 0 इस तरह पॉजिटिव की संख्याएं यानी धनात्मक 1 2 3, इधर
-1, -2, -3। तो यहाँ पर अंश क्या है, ये 0, हर क्या है 1, ये सभी पूर्णांक में शामिल है, 0 1, यानी ये दोनों पूर्णांक है, तो तीसरा नियम भी लागू हो गया। अब बात आता है चौथा नियम कि पी क्यू का एचसीएफ 1 है, यानी ये जो अंश है, ये जो हर, इसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो 0 को हम लिख सकते हैं 0 गुना 1, उसी प्रकार 1 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 1, तो दोनों में क्या मिलता है 1, यानी एचसीएफ कितना हो गया 1, यानी कि चौथा नियम भी फॉलो करता है। इसके बाद ये बात करते हैं पांचवा नियम, शांत दशमलव में लिखी जा सके। तो 0 में जब हम 1 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 0, यानी ये शांत हो गया, जो है शांत दशमलव, यानी 0.0 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पांचों नियम का पालन करता है, इसलिए 0 जो आपका है वह परिमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं अतः 0 एक परिमेय संख्या है, और ये इसका आंसर हो गया।